थ्री आई एटलस, ये नाम पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर के स्पेस एक्सपर्ट्स और शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स के बीच लगातार चर्चा में है। वजह है इसकी नई इमेजेस, जिनमें इसमें एक लुक सामने आया है, एक बिहेवियर जो बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। आज तस्वीरों में जो पैटर्न सामने आया है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प बदलाव है थ्री आई एटलस का जो कॉमा जैसा आकार था वो लगातार फैलने लगा है और अब ये पहले से कहीं ज्यादा सिमेट्रिकल दिख रहा है। आमतौर पर किसी कॉमेट का जो आकार होता है वो कॉमा की तरह होता है, एक दिशा में खिंचा हुआ और आसमान में दिखता है, लेकिन आसमान में थ्री आई एटलस का ग्लो लगभग गोलाकार और एक बराबर फैलता हुआ दिख रहा है। इससे ऐसा लगता है कि इस पर सूरज की जो हवा है यानी सोलर विंड का जो प्रभाव है वो या तो बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा। ये किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सामान्य माना जाता है, लेकिन कॉमेट जैसे ऑब्जेक्ट के लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 2 दिसंबर को आई नई इमेजेस ने सबको बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। चक एस्ट्रोग्राफी द्वारा रिलीज की गई इन तस्वीरों में पाया गया कि जहां पहले एक हल्की सी टेल दिखाई देती थी, वहीं पूंछ अब इन नई तस्वीरों में बिल्कुल गायब हो चुकी है थ्री आई एटलस की। इसके बजाय एक सिमेट्रिकल, स्मूथ और मोटा कॉमा जैसा आकार दिख रहा है, जिसके अंदर साफ ग्रेडियंट्स दिखाई देते हैं। कोमा के बीच में एक शार्प सेंट्रल पॉइंट भी है जो ग्लो करते हुए दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि यही इसका सेंटर पॉइंट है या न्यूक्लियस है। लंबे एक्सपोजर वाली जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ छोटे छोटे स्पाइक्स हमें भी देखने को मिलते हैं। माना जा रहा है कि ये स्पाइक्स इसके न्यूक्लियस की स्पिन यानी घूमने की स्पीड से पैदा हो सकते हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि ऑब्जेक्ट हल्की सी एक्टिविटी इसमें मौजूद है और यही सक्रियता कॉमा को लगातार फैला रही है। एक और अहम बात यह सामने आई कि थ्री आई एटलस का कलर पैटर्न पूरे कॉमा में एक जैसा दिखाई दे रहा है। कॉमेट्स में अक्सर जो पूंछ का रंग होता है वो अलग दिखता है, बाकी कॉमेट का अलग, क्योंकि पूंछ के हिस्से में काफी ज्यादा आयंस और गैसेस होती हैं। लेकिन यहाँ पूरा ग्लो, थ्री आई एटलस का जो पूरा ग्लो है वो एक जैसा दिख रहा है और ये किसी भी कॉमेट के लिए सामान्य व्यवहार नहीं है। नई इमेजेस में ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक डस्ट का हल्का सा हेलो इफेक्ट भी देखा गया है, लेकिन आयन टेल यानी कि जो गैस की जो पूंछ होती है वो संरचना दिख नहीं रही है इसमें। कुछ फ्रेम्स में उंगली जैसी हल्की जेट्स जैसी स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रही है, जिन्हें साइंटिस्ट इसकी सतह पर होने वाले सब्लिमेशन प्रोसेस में बनने वाली गैसेस की प्रक्रिया से जोड़कर देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट की सबसे खास बात है इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी। इसका मतलब ये हुआ कि थ्री आई एटलस हमारे सोलर सिस्टम से सिर्फ गुजर रहा है, ये घूम करके वापस नहीं आएगा। ये इंटरस्टेलर यानी तारों के बीच में मौजूद अंतरिक्ष से आया है और अब वहीं वापस जा रहा है। ताज़ा डेटा के मुताबिक ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 29 अक्टूबर को ये कॉमेट सूरज के सबसे निकट बिंदु से होकर गुजरा है और अब लगातार इससे दूर जा रहा है। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ रही है, इसका कॉमा जैसा आकार और ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका व्यवहार पहले खोजे गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ओमा और बारिसोव से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसके कुछ पैटर्न्स ऐसे भी हैं जो इसे उनसे अलग बनाते हैं। शायद इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा चर्चा में है। हालांकि सोशल मीडिया पर थ्री आई एटलस को लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नासा ने अभी तक किसी भी वायरल दावे की कोई पुष्टि नहीं की है। विज्ञान की भाषा में कहें कि अभी तस्वीर साफ नहीं है। थ्री आई एटलस क्या है, इसका कॉमा जैसा आकार क्यों फैल रहा है, ये अपना रंग क्यों बदल रहा है, ये किस तरह का इंटरस्टेलर विजिटर है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। ये सभी सवाल वैज्ञानिकों के सामने मुंह खोले खड़े हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे कड़क, मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।